अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं हिंदुस्तान के 5 ताकतवर सुल्तानों के बारे में। ऐसे तो हिंदुस्तान में कई सारे ताकतवर सुल्तान गुजरे हैं, लेकिन आज हम उनमें से 5 सबसे ज़्यादा ताकतवर सुल्तानों के बारे में जानेंगे। इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है शेर शाह सूरी का, कि जिन्होंने सूर सल्तनत की बुनियाद रखी थी। पहले तो शेर शाह सूरी मुगल सल्तनत के पहले सुल्तान ज़हीरुद्दीन बाबर के सिपाही हुआ करते थे और बाबर के लिए ही काम किया करते थे, मगर फिर इन्होंने धीरे धीरे कर अपनी खुद की रियासत की बुनियाद रख दी थी। शेर शाह सूरी ने एक छोटे से वक्त के लिए राज किया था, मगर इतने से वक्त में ही शेर शाह सूरी ने बड़े बड़े काम कर दिखाए थे। आज के दौर में जो रुपया नाम की करेंसी चलती है, वो करेंसी सबसे पहले शेर शाह सूरी ने ही चलाई थी। और नंबर 4 पर जिनका नाम आता है, उनका नाम है सुल्तान ज़हीरुद्दीन बाबर। इन्होंने ही मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी थी और यही मुगल सल्तनत के जिसने भारत पर 300 सालों से ज़्यादा हुकूमत की थी। ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपनी 13 या 15 हज़ार की फौज के साथ इब्राहिम लोदी के 1 लाख की फौज को शिकस्त दे दी थी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराने के बाद एक ताकतवर सल्तनत की बुनियाद रख दी थी। बाबर ने सुल्तान बनने के बाद कई सारी जंगें लड़ी और सारी ही जंगों में फतह हासिल की। नंबर 3 पर नाम आता है शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान का। हज़रत टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद होने वाला पहला सुल्तान भी माना जाता है, यानी इनसे पहले कोई भी हुक्मरान अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद नहीं हुए थे। जब तक हज़रत टीपू सुल्तान जिंदा थे, तब तक अंग्रेज़ हिंदुस्तान पर कब्जा करने में कामयाब नहीं हो सके थे। अंग्रेज़ों ने हज़रत टीपू सुल्तान को हराने की एक अरसे तक कोशिश की, लेकिन अंग्रेज़ टीपू सुल्तान को नहीं हरा पाए। जब अंग्रेज़ हज़रत टीपू सुल्तान को नहीं हरा पाए, तो अंग्रेज़ों ने हज़रत टीपू सुल्तान के महल में ही गद्दारों को तलाश करना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों ने कई ऐसे लोगों को ढूंढ लिया जो हज़रत टीपू सुल्तान से गद्दारी करने के लिए तैयार हो गए। अंग्रेज़ों ने उन गद्दारों की मदद से जब हज़रत टीपू सुल्तान को चारों तरफ से घेर लिया था, उस वक्त अंग्रेज़ों ने हज़रत टीपू सुल्तान से कहा कि हार मान लो। उस वक्त जो हज़रत टीपू सुल्तान ने कहा, वो आज भी इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अल्फाजों से लिखा गया है। शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 सालों की ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर है। हज़रत टीपू सुल्तान को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हज़रत टीपू सुल्तान ने ही दुनिया की पहली मिसाइल बनाई थी। अक्सर अंग्रेज़ ये कहा करते थे कि जब तक हज़रत टीपू सुल्तान जिंदा हैं, तब तक हमारे लिए भारत पर राज करना नामुमकिन सा काम है। और नंबर 2 पर नाम आता है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत के दूसरे सबसे ताकतवर सुल्तान थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने वैसे तो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ही थे जिन्होंने मंगोलों से भारत देश की हिफाजत की थी। एक दौर ऐसा भी आया था कि मंगोल नाम की एक खतरनाक फौज दुनिया के कई इलाकों को बर्बाद कर दिया था। मंगोल जिस शहर पर हमला करते, उस शहर को लूटकर उस शहर को आग लगा देते। मंगोलों ने जिस भी शहर को फतह किया, वो शहर तरक्की में बहुत पीछे चला गया। अब मंगोल फौज को ये लगने लगा था कि अब इस दुनिया में कोई नहीं जो मंगोल फौज को शिकस्त दे सके। मगर जब मंगोलों का सामना सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से हुआ, तो मंगोलों को शर्मनाक शिकस्त मिली। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों का घमंड खाक में मिला दिया और मंगोलों को कई बार शिकस्त दी। नंबर 1 पर नाम आता है सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर का, जिन्हें हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर बादशाह माना जाता है, जिन्होंने मुकम्मल भारत पर 50 सालों तक हुकूमत की थी। औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने में भारत के पास दुनिया की 25% दौलत मौजूद थी, जिस वजह से भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। औरंगज़ेब आलमगीर के पास उस वक्त की सबसे ताकतवर फौज मौजूद थी। औरंगज़ेब आलमगीर जिस जंग में भी जाते थे, तो फतह ही उनका मुकद्दर हुआ करती थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।